हेलो हाय एवरीवन। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा हमें ऐसे ऐसे वर्ड्स सीखते रहना चाहिए। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंस करने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। उसका जो है उच्चारण हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको जो है एक तरीका बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग एंड लर्निंग। रीडिंग होता है पढ़ना, एंड मतलब और, लर्निंग होता है सीखना। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है, काफ़ी लंबा वर्ड है, DESPONDENCY। तो काफी लंबा वर्ड है, इसको तोड़ के पढ़ेंगे कैसे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, DES, ठीक है ना, इसको हम पढ़ेंगे डिस। क्या पढ़ेंगे? डिस। DES डिस बन गया, क्लियर। PON पॉन, क्या बन गया? पॉन। और DENCY डेंसी, क्या बन गया? डेंसी। ठीक है ना, तोड़ के पढ़ लिया हमने। DES डिस, PON पॉन, DENCY डेंसी। तो क्या बन गया? डिस्पोंडेंसी। क्या पढ़ेंगे इसको? डिस्पोंडेंसी। डिस्पोंडेंसी होता है निराशा। क्या होता है? निराशा। डिस्पोंडेंसी। क्या पढ़ेंगे इसको? डिस्पोंडेंसी, निराशा। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है, काफी लंबा वर्ड है, DISAFFECTION। काफी लंबा वर्ड है ना, इसको तोड़ के पढ़ेंगे कैसे। यहां से यहां तक पढ़ते हैं DIS यानी कि डिस, ठीक है ना, DIS डिस। अब यहां तक देखिए AFFE, ठीक है ना, अफेक्ट। क्या पढ़ेंगे इसको? अफेक्ट। यहां से यहां तक पढ़ते हैं AFFEC, ठीक है ना, अफेक्ट। क्या बन गया? अफेक्ट। अफेक्ट, ठीक है ना। और TION का जो उच्चारण है श के रूप में करेंगे और एन को न लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए DIS डिस, AFFEC अफेक्ट, TION शन यानी कि डिसअफेक्शन। क्या पढ़ेंगे इसको? डिसअफेक्शन। डिसअफेक्शन होता है नाखुशी, यानी कि खुशी का न होना, नाखुशी, ना उम्मीद, ठीक है ना, तोड़ के पढ़ लेंगे डिसअफेक्शन, क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट है, काफी लंबा वर्ड है ये भी, DIS, ठीक है ना, COURTESY। तो इसको तोड़ के पढ़ेंगे कैसे? DIS, ठीक है ना, डिस, डिस हो गया। COUR, ठीक है ना, कर। क्या पढ़ेंगे इसको? कर, यानी कि डिस कर। TESY टेशी। क्या पढ़ेंगे इसको? टेसी। डिसकर्टेसी, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे इसको? डिसकर्टेसी। डिसकर्टेसी क्या होता है? रूखापन। रूखापन, या फिर कह सकते हैं हम अभद्र। रूखापन या फिर अभद्र यानी कि बुरा। डिसकर्टेसी, क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है, काफी लंबा वर्ड है ये भी, ACQUITTED, ठीक है ना। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, ACQ, ठीक है ना, यहां से AC का उच्चारण बनेगा हमारा एक। क्या पढ़ेंगे इसको? एक। और यहां देखिए QUITT, क्या पढ़ेंगे इसको? क्विट। क्या पढ़ेंगे? क्विट, ठीक है ना। और ED का उच्चारण हो जाएगा ड, ठीक है ना। एक्वेटेड, क्या पढ़ेंगे इसको? एक्वेटेड। एक्वेटेड क्या होता है? ध्यान से देखिए, एक्वेटेड होता है रिहा करना, किसी को छोड़ना, रिहा करना, एक्वेटेड, क्लियर, रिहा करना। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है ADMONISH, काफी लंबा वर्ड है, तोड़ के पढ़ेंगे कैसे। AD से बन गया हमारा एड, ठीक है ना। क्या बन गया? AD से एड। और MONI यानी कि मोनी, MONI मोनी। और SH को हम क्या लिखेंगे? श। एडमोनिश, क्या पढ़ेंगे इसको? एडमोनिश। एडमोनिश क्या होता है? डांटना। एडमोनिश, डांटना, किसी को भी एडमोनिश करना यानी कि डांटना, क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है ANIMOSITY, काफी लंबा वर्ड है, इसको भी तोड़ के पढ़ेंगे कैसे। यहां से यहां तक देखिए ANI, ठीक है ना, क्या बन गया? एनी। एनी।
एम ओ से बन गया मो, और एस से बन गया स, ठीक है ना, और आई से बन गया ई की मात्रा, और टी से बन गया टे, और वाई से ई की मात्रा। एनिमोसिटी, क्या पढ़ेंगे इसको? एनिमोसिटी। एनिमोसिटी क्या होता है? दुश्मनी, दुश्मनी, एनिमोसिटी, दुश्मनी। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है ए डबल एस ई एन टी, इसको भी हम तोड़ के पढ़ेंगे कैसे? जैसे ए से बन गया ए, ठीक है ना, और डबल एस से बन गया श, और ई से ए की मात्रा एन से न, और टी से टे। एसेंट, क्या पढ़ेंगे इसको? एसेंट। एसेंट क्या होता है? सहमति, सहमति, ठीक है ना, इंग्लिश टू इंग्लिश लिखते हैं हम अग्री, ए जी आर डबल ई, अग्री। एसेंट, सहमति। जैसे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डी आई एस एम ए एल, इसको कैसे पढ़ेंगे? डी से बन गया डे, और आई से ई की मात्रा, और एस से, ठीक है ना, एम ए एल यानी कि मल, डिशमल। क्या पढ़ेंगे इसको? डिसमल। डिसमल क्या होता है? उदास, उदास, डिसमल, उदास, ठीक है ना। नेक्स्ट है पी ए यू सी आई टी वाई, ठीक है ना, इसको कैसे पढ़ेंगे? पी ए से क्या बन गया? प, ठीक है ना, और यू का उच्चारण ऊ हो गया, और सी का उच्चारण यहाँ पे स होगा, और आई से ई की मात्रा, टी से टे, और वाई का उच्चारण ई के रूप में करेंगे। पॉसिटी, क्या बोलेंगे इसको? पॉसिटी। पॉसिटी क्या होता है? बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, यानी कि कम। पॉसिटी, बहुत थोड़ा। अब जैसे नेक्स्ट है पी आई टी आई ए बी एल ई, काफी लंबा वर्ड है, तोड़ के पढ़ेंगे, यहां से यहां तक पढ़ते हैं। पी आई टी आई यानी कि पीटी, क्या बन गया? पीटी। ए बी एल ई, एबल, क्या बन गया? एबल। पीटी एबल, क्या बन गया? पीटी एबल। पीटी एबल होता है दयावान, दयावान, पीटी एबल। नेक्स्ट वर्ड है पी आई टी वाई, छोटा अक्षर है, पी आई से बन गया पी, और टी से टे, और वाई से ई की मात्रा, पीटी। पीटी मीन्स क्या होता है? दया। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है, काफी लंबा वर्ड है, इसको तोड़ के पढ़ेंगे कैसे? सी ओ एम पी एल आई ए एन सी, काफी लंबा वर्ड है ना, तो इसको तोड़ के पढ़ते हैं कैसे? सी ओ एम, यहां से यहां तक पढ़ते हैं कॉम, क्या बन गया? कॉम, ठीक है। पी एल आई ए, यहां तक पढ़ेंगे इसको पी एल आई यानी कि प्ली, ठीक है। ए एन सी ई, एंस, एंस, ठीक है ना। अब इसको इकट्ठा पढ़ेंगे। कॉम्प्लियंस, क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लियंस। अब कॉम्प्लियंस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है अनुमति। कॉम्प्लियंस, अनुमति, ठीक है ना, कॉम्प्लियंस। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है, इससे भी लंबा वर्ड है ये, तो इसको तोड़ के पढ़ेंगे कैसे? सी ओ एन एफ आई डी ई एन टी आई ए एल आई टी वाई, ठीक है ना, काफी लंबा वर्ड हो गया। यहां से यहां तक पढ़ते हैं इसको सी ओ एन एफ आई, कॉन्फी, क्या बन गया? कॉन्फी, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए डी ई एन, ठीक है ना, डेन, क्या बन गया? डेन, कॉन्फिडेंट बन गया। अब यहाँ पे टी आई का जो उच्चारण है वो श के रूप में लेंगे हम, टी आई ए को श पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए टी आई ए का उच्चारण श, और ई की मात्रा पढ़ेंगे यानी कि सिलटी, क्या पढ़ेंगे? सिलटी, ठीक है ना, शिलिटी, शिल्टी। इसको पढ़ेंगे हम कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लियर। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी होता है छिपा हुआ, छिपा हुआ तरीका, छिपा हुआ कोई भी तरीका, ठीक है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी। काफी लंबा वर्ड था। जैसे नेक्स्ट वर्ड है सी ओ एन, ठीक है ना, टी आर ओ वी ई आर एस वाई। अब यहां से इसको तोड़ के पढ़ेंगे सी ओ एन, क्या बन गया? कौन, ठीक है ना,
कौन, TRO, ट्रो, ठीक है ना, ट्रो, VERSY, वर्सी, ठीक है ना, वर्सी। अब इकट्ठा पढ़ेंगे कंट्रोवर्सी, क्या पढ़ेंगे इसको, कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी क्या होता है, ध्यान से देखिए, कंट्रोवर्सी वाद विवाद, क्या होता है, वाद विवाद, यानी किसी भी मुद्दे पर वाद विवाद करना, ठीक है ना, वाद विवाद, चर्चा करना, कंट्रोवर्सी। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है INDECENT, ठीक है ना, इसको देखिए हम कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, IN का जो उच्चारण है ए के रूप में करेंगे, IN यानी कि अन, ठीक है, अन, क्या बन गया, अन। DEE से बन गया डी, CENT, सेंट, ठीक है ना, अनडिसेंट, क्या पढ़ेंगे इसको, अनडिसेंट। अनडिसेंट क्या होता है, अश्लील, अश्लील, नंगापन, ठीक है ना, अश्लील, इनडिसेंट। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है, काफी लंबा वर्ड है, INFRASTRUCTURE, काफी लंबा वर्ड हो गया, इसको तोड़ के पढ़ेंगे कैसे। IN से बन गया इन, ठीक है ना, FRAS, फ्रास, फ्रास, ठीक है ना, TRU, ठीक है ना, TRU, ट्रू, CTURE। अब यहां से देखिए, IN से बन गया इन, FRAS से फ्रास, और इसको इकट्ठा पढ़ते हैं, ठीक है ना, TRUCTURE, ट्रक्चर, क्या पढ़ेंगे इसको, ट्रक्चर, ट्रक्चर। यहाँ पे TU का जो उच्चारण है च के रूप में होगा, ठीक है ना, इसको काट देते हैं। अब तो इसको इकट्ठा पढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, आधारभूत संरचना, यानी कि जिसका नींव रखते हैं ना जब हम किसी भी चीज की, उसको बोलते हैं आधारभूत संरचना, यानी कि किसी भी चीज को बनाने के लिए जो उसका बेस लिया जाता है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आधार संरचना। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है INNOVATE, यहां से यहां तक पढ़ते हैं, IN, ठीक है ना, INNO, ठीक है ना, इनो, क्या बन गया, इनो, VATE, वेट, इनोवेट, इनोवेट। इनोवेट क्या होता है, ध्यान से देखिए, इनोवेट, इनोवेट का मतलब होता है नई खोज करना, ठीक है ना, नई खोज करना, इनोवेट। जैसे नेक्स्ट वर्ड है INTIMACY, इसको तोड़ के पढ़ेंगे यहां तक, INTI, इंटी, ठीक है ना, क्या बन गया, इंटी, MACY, मेसी, इंटीमेसी, क्या पढ़ेंगे इसको, इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब होता है गहरा संबंध, ये घनिष्ठ बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, गहरा संबंध। क्लियर, इंटीमेसी। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है INNO, ठीक है ना, इनो, क्या बन गया, इनो, CENT, सेंट, इनोसेंट। इनोसेंट क्या होता है, निर्दोष, निर्दोष, इनोसेंट, ठीक है ना, निर्दोष। जैसे नेक्स्ट वर्ड है IN, इन हो गया, COM, कम, ठीक है, PLETE, प्लीट, इनकम्प्लीट, क्या पढ़ेंगे इसको, इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट क्या होता है, पूरा न होना, अपूर्ण, ठीक है ना, पूरा न होना, या फिर बोलते हैं हम अधूरा, इनकम्प्लीट। क्लियर। तो आज हमने काफी जो है लंबे लंबे वर्ड का जो है प्रोनाउंसिएशन करना सीखा, और साथ में उनका हिंदी मीनिंग भी जाना है। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।